नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, गीत 11वां कृष्ण गान, इसका स्वाध्याय। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए इस कृष्ण के ज्ञान का कविता का स्वाध्याय देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न पहला पढ़ लेते हैं। सूचनों के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ओके, तो हमें क्या दिया है सूचना में? एक, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। कवि की चाह। तो दोस्तों कवि की क्या चाह है? तो दोस्तों अभी हम लोग ये देखते हैं कि हमें 4 पर्याय दिए हैं, उसमें हमें कवि की चाह देखनी है। तो कवि की चाह पहली है कि कृषक की संतोष की भावना और अभिमान पर मान न करे। संतोष की और अभिमान की भावना पर कभी भी मान ना करे। दूसरा, एक एक कण जोड़कर कृषक के लिए नीड़ का निर्माण करे। एक एक कण जोड़कर कृषक के लिए नीड़ का निर्माण करना। ओके। और तीसरा, मनुष्यता के ध्वज के नीचे कृषक का आह्वान करना। मनुष्यता के ध्वज के नीचे कृषक का आह्वान करना। और चौथा है, विश्व के पालन कृषक के लिए नए सृष्टि का निर्माण करना। विश्व के पालक कृषक के लिए नए सृष्टि का निर्माण करना। तो ये 4 चीज़ें थी। अभी दोस्तों कृति दूसरी देखते हैं हम लोग। कृतियाँ पूर्ण कीजिए। 1, कृषक इन स्थितियों में अविचलित रहता है। कृषक इन स्थितियों में अविचलित रहता है। तो क्यों अविचलित रहता है? तो देखो दोस्तों, एक तो पतझड़ होती है और एक तो धूप होती है। पतझड़ होती है और धूप होती है, इसके कारण। अभी प्रश्न 2, कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। तो दोस्तों इधर हमें 2 ऋतु दिखते हैं। कौन से? तो एक तो पतझड़ और एक तो मधुमास। पतझड़ और मधुमास। अभी हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न तीसरा, वाक्य पूर्ण कीजिए। प्रश्न तीसरा, 1, कृषक कमजोर शरीर को पंक्तियों से पालता है। कृषक कमजोर शरीर को पंक्तियों से पालता है, पत्तियों से पालता है, माफ कीजिए, पत्तियों से पालता है। और दूसरा, कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींचकर उबरा बना देता है। कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींचकर उबरा बना देता है। ओके। प्रश्न चौथा देखते हैं अभी। चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागृत होने वाले भाव लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागृत होने वाले भाव लिखिए। तो दोस्तों हमें अभी क्या दिया है कि पंक्ति दी है और भाव दिए हैं। 1, 2, 3, 4। 1, आज उस पर मान कर लूँ। आज उस पर मान कर लूँ। ये क्या है दोस्तों? कौन सा भाव है? ये अभिमान भाव है, गर्व अभिमान भाव है। आह्वान उसका आज कर लूँ। आह्वान उसका आज कर लूँ। तो दोस्तों ये कौन सा भाव है? ये मानवता का भाव है। नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ। नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ। तो दोस्तों ये कौन सा भाव है? सृजनशीलता। सृजनशीलता। अभी आज उसका ध्यान कर लूँ। आज उसका ध्यान कर लूँ। तो दोस्तों ये कौन सा भाव है? ध्यान करने का भाव। तो दोस्तों वो ध्यान करने का भाव है आदर। ओके, इसका भाव है आदर। अभी प्रश्न 5वां देखते हैं। कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द है। मतलब इससे हमें दूसरा शब्द कौन सा है जो सेम है और कविता में आया हुआ है, ये हमें देखना है। देखिए, 1, निर्माता। अभी सृजक मतलब हमें समझ में आया ही होगा, मतलब निर्माता। ओके। शरीर मतलब तन। ओके, शरीर मतलब तन। और राक्षस मतलब असुर। और मानव मतलब मनुज। ओके। अभी हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, मतलब उसका अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रथम पंक्तियाँ का भावार्थ क्या होगा? प्रथमतः पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए,
हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो दोस्तों इसका अर्थ अभी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उठ खड़ा रहा है। तो दोस्तों ये पंक्तियां हैं जो हमने अभी पढ़ी है, इसका अर्थ ऐसा है कि जो कृषक है, जो निर्माता है, के अभाव की कोई सीमा नहीं होती है, और परंतु संतोष रूपी धन के मदद से या सहायता से जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे विश्व में या पूरे इस संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही बनी रहती है, और अर्थात ऋतुएं हमेशा ही बदलते रहते हैं। लोगों की जो परिस्थिति है, जो उनकी परिस्थिति है, वो हमेशा बदलती रहती है, परंतु जो निर्माता है, कृषक है, के भाग्य में अभाव ही अभाव है। ओके, और ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद भी किसी से कुछ भी अच्छा नहीं, मतलब ना मांगना अच्छा नहीं लगता, और वह हाथ फैलाना भी नहीं जानता। कृषक को अपनी गरीबी पे, या बोलते हैं ना कि दीन दशा पर नाज है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ और कृषक के गीत भी गाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है इस 4 पंक्तियों का भावार्थ। अभी हम लोग नीचे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। निम्न विषय के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों देखिए, अभी रचनाकार कवि का नाम, रचनाकार कवि का नाम क्या है? दिनेश भारद्वाज। दिनेश भारद्वाज। रचनाकार का प्रकार क्या है? गान। रचना का प्रकार है गान। पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा पंक्ति है दोस्तों मेरे, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उठ खड़ा हुआ। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। ओके, तो दोस्तों ये पंक्ति पसंदीदा होने का कारण, ये पंक्ति पसंदीदा होने का कारण। तो दोस्तों देखिए, ये पंक्ति क्यों पसंदीदा होने का कारण है? क्योंकि देखिए, कृषक के अभाव की कोई सीमा ही नहीं होती, परंतु उसके पास बोलते हैं ना कि संतोष रूपी धन है। संतोष रूपी धन है, मतलब जो उसके पास है उसमें वह समाधानी है। रचना से प्राप्त प्रेरणा, रचना से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है? तो दोस्तों रचना से हमें यह मिलता है सीखने को कि दिन रात परिश्रम करके संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है। दिन भर परिश्रम करके संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है। हमें उसके परिश्रम के जो महत्व है उसको समझना और महत्व करना चाहिए, और उसका हमेशा ही गौरव करना चाहिए, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों ये है इस पाठ का, नहीं माफ़ कीजिए, इस कविता का मतलब गान का स्वाध्याय। तो आपको इस गान का या कविता का स्वाध्याय कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू की बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको प्रथमतः देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए कविता, नए पाठ लेके अपने यूट्यूब चैनल पर। तब तक दोस्तों बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।